Good morning, students. We were discussing this lesson, the Indian Constitution. We have completed the half lesson, and those questions also I have given to you. I hope you have note down in your notebooks. Okay, today we will be discussing about the key features, other key features. Okay, we have discussed about federalism. ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स हैं उसमें हम लोगों ने फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया था. क्लियर कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट वर्क करती है. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अदर फीचर्स. फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देखो, जो पार्लियामेंट होता है ना, वो किससे मिलके बना है? वो अपर हाउस, लोअर हाउस यानी कि राज्यसभा, लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट, तीनों मिलकर के जो गवर्नमेंट बनती है, यानी कि जो फॉर्म बनता है, जो असेंबली बनती है, उसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट. ठीक है. नाउ अब ये जो पार्लियामेंट है, इसमें कौन कौन होता है? जो आपके राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में मेंबर्स होते हैं. ठीक है, ये सब कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. या आप कह सकते हैं कि स्टेट के अंदर है तो वो कौन से मेंबर होंगे? वो भी इलेक्टेड हैं, जिनको आप एमएलएज, एमपीज बोलते हो. यानी कि वो सब कौन होते हैं? लीडर्स होते हैं. क्लियर. अब आपको मैंने ये ऑलरेडी बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट डज इट सेज, व्हेन यू आर इलेक्टिंग योर रिप्रेजेंटेटिव, यू आर इलेक्टिंग योर लीडर, यू शुड बी एट द एज ऑफ 18 ईयर्स. क्लियर. और वो क्या था? यूनिवर्सल एडल्ट सरफेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होना चाहिए? यू मस्ट बी एट द एज ऑफ 18 ईयर्स. क्लियर. यू आर गिवन द राइट टू वोट एट द एज ऑफ 18 irrespective of everything, irrespective of your कास्ट. ठीक है, कलर, सेक्स, एनीथिंग. कि आप गर्ल हैं, बॉय हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, किसी भी कास्ट के हैं, it doesn't matter. When you become at the age of 18 year, we consider that you are mature enough that you can choose your government. ठीक है. अब यही गवर्नमेंट क्या करती है? वहाँ जा कर के लॉज बनाती है कि आपको कैसे काम करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें का नियम होने चाहिए. जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो, स्कूल में आपके बना हुआ है, नियम बना हुआ है कि फर्स्ट बैल बजेगी तो आप लोग असेंबली के लिए जाएंगे. उसके बाद क्लास वाइज आपका क्या होते जाते हैं, क्लासेस लगती जाती हैं कि फर्स्ट पीरियड आपका इसका है, फर्स्ट सेकंड पीरियड इस सब्जेक्ट का है, फिर 4 पीरियड्स हो जाते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है? इंटरवल होती है. फिर उसके बाद जो भी चीज़ डिसाइड होती है कि आज आपका वेडनेसडे है तो आज गेम्स पीरियड है, नहीं है, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड देयर. ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या है? इसी तरह से अगर देश को चलाना है तो ये लोग क्या करते हैं? ये सब लोग उस काम के को करने के लिए नियम बनाते हैं. दे मेक लॉ, और उन्हें ही लॉ बोला जाता है. दे हैव डिबेट्स देयर, दे हैव डिस्कशन ओवर द टॉपिक देयर. ठीक है. और ये सब लोग कई बार देखते नहीं हो, पार्लियामेंट में जोर जोर से लोग है ना उसको बेंच को है ना क्लैप करते रहते हैं. ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं? दे हैव द डिस्कशन देयर. अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि आपने इलेक्ट किया है, आपने उन्हें वोट दिया था. व्हेन यू हैव इलेक्टेड देम एंड यू हैव पुट देम देयर एज योर रिप्रेजेंटेटिव, तो सो दे आर अकाउंटेबल टू यू. आपने उनको देश चलाने के लिए भेजा है ना. आपने अपने आपके काम कैसे होंगे वो उसको उस तरह से प्लान करेंगे. अब अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अकाउंटेबल है ना, वो आपसे जवाब मांगेंगे. आप क्या करोगे? आप उनसे बोलोगे कि हमने आपको भेजा है, वहाँ पे आपसे काम करवाने के लिए भेजा है, आपने ये काम ऐसे क्यों नहीं किया या सही क्यों नहीं किया. क्लियर. अगर प्रिंसिपल सर या मैम हमको कोई ऑर्डर देती हैं कि क्लास में आपको ये कराना है, तो वो क्लास टीचर को ऑर्डर देती हैं. अगर क्लास में अच्छा काम हुआ है तो वो क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं. और अगर क्लास में अच्छा काम नहीं हुआ या कुछ गड़बड़ हुई है तो आपसे वो क्या होता है? टीचर से पूछा जाता है ऐसा काम क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ. इन द सेम वे वहाँ पर भी क्या है? वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या करते हैं? उसको वर्क करते हैं. और वो लोग क्या करते हैं? उसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल है कि हाँ, जिन लोगों ने हमको यहाँ पे इलेक्ट करके भेजा है, हम उनके लिए वर्क कर रहे हैं, और वो हम उनके लिए क्या है? अकाउंटेबल हैं. कोई चीज़ अगर देश में महंगी है तो क्यों, आप देखते नहीं हो जी, प्याज महंगा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? सड़कों पे प्याज फैला देते हैं. ठीक है. मिल्क आप देखते हो, कई बार लोग मिल्क जो टैंकर है वो सारा फैला देते हैं. तो इट्स वेरी बैड.
क्यों? लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ये बोलते हैं हमने आपको इलेक्ट किया, चीज़ महंगी कैसे हुई? इट शुड बी एट आवर फेवर। क्लियर? अगर देश में पॉवर्टी है देन वाई इट इज़ नॉट रिड्यूसिंग? अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, वॉट वाई दीज मेजर प्रॉब्लम्स आर देयर इन आवर कंट्री? क्लियर? तो वो उन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, वो आंसरेबल, उन वो हमको ही आंसरेबल हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा हमें। कोई अगर पोजीशन पे होता है तो वो आंसरेबल भी होता है, उनसे आंसर देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये क्या है? दिस इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सरकार क्या कर रही है, आपको क्या कर रही है, नियम बना रही है, लॉज बना रही है। क्लियर? तो पार्लियामेंट समझ में आया, जिसमें अपर हाउस, लोअर हाउस, प्रेसिडेंट है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं और देश को चलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करते हैं, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखो, मैं क्लास में गई, मैंने क्या किया, मैंने गर्ल और बॉय मॉनिटर बना दिया अलग अलग। गर्ल्स का वर्क का सारा काम गर्ल मॉनिटर को दे दिया और बॉयज़ के वर्क का सारा काम बॉय वाले मॉनिटर को मैंने वर्क दे दिया। मैंने क्या किया, मैंने उस वर्क को डिवाइड कर दिया। आप लोग अपनी फैमिली में भी देखते होंगे कि आपके दादाजी ने क्या किया, आपके पापा और चाचा को ज़्यादा काम दे दिया, या आप देखते हो बड़ा भाई होता है ना, वो छोटे भाई से ज़्यादा मतलब वर्क, वो छोटे भाई को ज़्यादा वर्क दे देता है। खुद तो छोटा सा काम कर लेता है, अब वो छोटा भाई को बांधना पड़ता है बड़े भाई की बात। ठीक है? तो ये क्या है, उसके पास जो वर्क था उसने उस काम को डिवाइड कर दिया। अब ये डिवाइड इंडिया के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे डिवाइड है, वो वर्क कैसे करती है? सो देयर आर 3 ऑर्गन्स, 3 ऑर्गन्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। क्लियर? देखो आपका इधर भी दिखा हुआ है लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और ये आपकी एग्जीक्यूटिव। क्लियर? तो ये क्या वर्क कर रही है, व्हाट दे आर डूइंग, ये वर्क क्या कर रही है, ये आप लेजिस्लेटिव जो होता है दैट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, ये लॉ बनाते हैं। ठीक है? लेजिस्लेटिव, एल से लेजिस्लेटिव, एल से ही लॉ मेकिंग बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट जो है आपका वो है एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो नियम बनाया, प्रिंसिपल सर ने एक नियम बनाया क्लासेस में ऐसा होगा, एग्जीक्यूशन का काम कौन करेगा? क्लास टीचर्स करते हैं ना। इन द सेम वे लॉ, लेजिस्लेटिव का काम क्या है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? उस लॉ को एग्जीक्यूट करना, उसको बनाना, उस काम को करना। क्लियर? तो 2 बॉडीज ये हैं। जो थर्ड बॉडी है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी, और ये क्या है? दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी से आप मतलब समझते हो जजमेंट, जज यानी कि सही और गलत को देखना। सो व्हाट डज द जुडिशरी डू, कि लॉ जो बनाया है क्या वो सही बनाया है या नहीं बनाया। जो एग्जीक्यूशन का काम है, लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम है, क्या वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर? तो ये क्या बता रहा है आपको, ये आपका बता रहा है ये ही इस तरह से जो पावर्स हैं उसको डिवाइड कर दिया, एक नियम बनाएगा, वन बॉडी विल मेक लॉज, दैट इज लेजिस्लेटिव, अनदर बॉडी इज एग्जीक्यूटिव, दे विल एग्जीक्यूट द लॉ, उस काम को करना है, एंड जुडिशरी दे विल जज वेदर द वर्क हैज बीन डन बाय बोथ द बॉडीज इज करेक्ट और नॉट। ठीक है? क्यों, सही भी तो होना चाहिए ना। क्या कोई गलत नियम बनेगा, यू विल एक्सेप्ट इट? नो, गलत नियम को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है? उसी तरह से अगर एग्जीक्यूशन सही नहीं हुआ, अगेन यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। लेकिन अगर कोई काम गलत होगा तो आप किसके पास जाओगे, आप कोर्ट में जाओगे ना। तो दैट इज द जुडिशरी, और जुडिशरी का काम क्या है, वास्तव में ये देखना कि क्लास में ये काम सही हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर? दूसरी चीज, वन बॉडी, व्हेन वी आर डिवाइडिंग द पावर्स, जब हम पावर को डिवाइड कर देते हैं, इट मीन्स वी आर नॉट गिविंग अ सिंगल बॉडी, अ सिंगल ऑर्गन ऑल द पावर्स। हमने सारी बॉडी को सारी पावर्स नहीं दे दिए। सपोज करो मैंने क्लास में मॉनिटर बनाया और मैंने एक ही मॉनिटर बनाया और वो मैंने गर्ल मॉनिटर बना दिया। ना व्हाट शी इज डूइंग, वो गर्ल्स का तो फेवर कर रही है लेकिन बॉयज़ का फेवर नहीं कर रही है। क्लियर? क्योंकि मैंने क्या किया, एक ही मॉनिटर बनाया, इस वजह से ये गड़बड़ हो रही है, मैंने सारी पावर एक को ही दे दी थी। तो इन पावर्स का मिसयूज नहीं हो, कुछ गलत नहीं हो, इसलिए पावर्स का डिवाइडेशन कर दिया जाता है। ठीक है? एंड व्हाट इज दिस, इसमें एक चेक एंड बैलेंस वर्क करता है। चेक एंड बैलेंस व्हाट इट इज,
लेजिस्लेटिव का काम ये है कि वो ये भी देखे कि हमने जो नियम बनाया है एग्जीक्यूशन वाले ऑर्गन ने इसको सही से इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है, ठीक है। और जो एग्जीक्यूशन बॉडी है वो ये देखे कि जो लॉ हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, जिस काम को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्या वो सही भी है या नहीं है, ठीक है। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर चेक एंड बैलेंस, कि मतलब दोनों काम क्या कर रहे हैं, चेक भी होता जा रहा है कि भाई दूसरी बॉडी गलत काम तो नहीं कर रही है, कहीं हमसे गलत काम तो नहीं करवा रही है, और दूसरी बॉडी क्या कर रही है कि हमने जो नियम बनाया था क्या वो उसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो दे आर check and balance, so the power this is divided between all, and एक के पावर नहीं होगी, डिवाइड होगी तो क्या होगा, कभी भी गलत चीज़ें नहीं होगी। क्लियर। सो दिस वॉज अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर्स। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट। अब देखो राइट का यानी अधिकार, एंड वाइट इज फंडामेंटल, इट इज़ अ बेसिक राइट गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये पावर हमको किससे मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। देखो आपको सारे राइट्स यहाँ दिखा रखे हैं। क्लियर। अब ये क्या है, आपको क्यों दिया, ये अधिकार क्यों दिया, ओके। व्हेन वी वर अंडर कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, जब एक देश दूसरे देश पे रूल करता है ना, तो उसे बोलते हैं वो उसकी कॉलोनी था। क्लियर। हम किसकी कॉलोनी थे, हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, कॉलोनियल रूल। क्लियर। सो व्हेन वी वर इन द कॉलोनियल रूल, क्या हुआ था उस समय, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, ठीक है। दे बिहेव वेरी बैडली विद अस। उसी समय तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, दे वर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग कि हमारे देश में कितना कुछ गलत हुआ, और आगे हमारे देश के अंदर किसी भी सिटीज़न के साथ कुछ गलत नहीं हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। क्लियर। सो व्हाट डू दे डू, वो क्या करते हैं, उन्होंने उनको अधिकार दिए, दे हैव गिवन द राइट्स, ठीक है। उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये राइट्स क्या करते हैं, उन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं एक आर्बिट्रेरी से, ठीक है। और एक्सरसाइज पावर्स, चाहे वो कोई स्टेट हो चाहे इंडिविजुअल हो। सपोज करो एक बॉडी है, उसके पास पावर है, तो क्या वो गलत यूज़ करेगा, नहीं। ये फंडामेंटल राइट्स आपको उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था ना माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, तो फंडामेंटल राइट्स ने क्या किया था, माइनॉरिटी को बचाया था मेजॉरिटी के अगेंस्ट। कैसे, देखो कौन कौन से हैं वो फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, एवरीबडी इज कंसिडर्ड इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, हर कोई कानून के सामने इक्वल है, यू ऑल आर इक्वल, आप सब इक्वल हैं, चाहे वेदर यू आर ऑफ एनी फॉलो एनी रिलीजन, ऑफ एनी कास्ट, वेदर यू आर गर्ल और बॉय, एनीथिंग, नथिंग इज देयर कि किसी चीज़ पे एडजस्ट किया जाए, नो। आप सब बराबर हैं इन फ्रंट ऑफ लॉ, कानून की नज़र में हर कोई इंसान, ही इज़ ए ह्यूमन बीइंग एंड ही इज़ एवरीबडी इज़ इक्वल, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। ऐसा नहीं है कि फीमेल है तो उसको कम सज़ा मिलेगी उसके गलत काम के लिए, नो, एवरीबडी इज़ इक्वल। राइट टू फ्रीडम, आपके पास फ्रीडम है, आप फ्रीडम किस किस की है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको कुछ कहना है, आप अपनी बात कह सकते हो। एक्सप्रेशन, आपको दुख है, दर्द है, तकलीफ है, यू कैन अवेल इट, आप उसको बता सकते हो। राइट टू फॉर्म, सपोज कर आपके साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, तो आपके साथ गलत हो रहा है ना, आप कितना फील कर रहे हो, आप बोलो, आप गलत जो हो रहा है आपके साथ, आप उसको बोलो, आप उसके लिए। राइट, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप पूरे देश में कहीं पर भी घूमने फिरने जा सकते, जाते हो ना घूमने, छुट्टियों में घूमने जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, ठीक है। तो आप फ्री हो, कहीं भी जाकर के आप घूम के आ सकते हो, आप वहाँ पे एक राइट है, आप वहाँ कहीं और भी रह भी सकते हो। सपोज मुझे आप यहाँ अलवर में मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे जयपुर जाना है, या मेरी जॉब अब जयपुर लग गई है, तो आई विल गो एंड रिजाइड देयर, मैं वहाँ रह सकती हूँ, ठीक है। तो आपके पास फ्रीडम है, आप कोई सी भी प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हो, कोई सा भी काम कर सकते हो, कोई सा भी बिजनेस कर सकते हो, आप फ्री हैं, ठीक है। तो ये आपको फ्रीडम मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं अब आपको एक पर्टिकुलर यही काम करना है, नो, यू आर फ्री टू डू एनी वर्क। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपका अधिकार है, आप उसके खिलाफ बोल सकते हो, ये नहीं कि आप बर्दाश्त करते जा रहे हो, नो, नो नीड फॉर दैट,
क्यों करना है बर्दाश्त? व्हेन यू आर राइट, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, ठीक है। यू आर अ ह्यूमन बीइंग। अगर आपको ह्यूमन बीइंग होने से मतलब आप जैसे सपोज करो आप जितना वर्क कर सकते हो आपसे डबल ट्रिपल वर्क करवाया जा रहा है, तो क्या आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी? वन डे यू विल फॉल इल, आप बीमार हो जाएंगे, थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो आपका क्या हो रहा है? एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अब आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो यू हैव द राइट टू स्पीक आउट कि नहीं ये गलत है, मैं नहीं करूँगी। क्लियर? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। सपोज करो आपने हिंदू धर्म में जन्म लिया था, यू हैव अ बर्थ इन हिंदू रिलीजन, बट नाउ यू वांट टू अडॉप्ट सम अदर रिलीजन, आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आप देखते हो ना बहुत से लोग अपने हिंदू हैं लेकिन अपने गले में क्रॉस पहन के रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फ्रीडम है, ये आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, क्या आपको पढ़ाई करने से मना करता है कोई? नो। क्या आपको ये कहता है कि आज है ना आपको साउथ इंडियन खाना नहीं बनाता? हालांकि मुझे तो साउथ इंडियन बहुत पसंद है, आप सबको भी पसंद होगा मुझे पता है। तो आप किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कोई बोलता है कि नहीं ये तो साउथ इंडिया का है, आप कैसे फॉलो कर रहे हो? आप गुजराती ढोकला फाफड़ा ये सब नहीं बनाओगे, नहीं खाओगे? आप राजस्थानी बाटी नहीं बनाओगे? नो, आप कुछ भी बना सकते हो, कैसा भी ड्रेसअप पहन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आपके पास किसी भी कल्चर को फॉलो करने की और आपके पास एजुकेशनल राइट है। आप चाहो कोई सी भी पढ़ाई कर सकते हो कि यार मुझे तो लाइफ में ये बनना है, तो डेफिनेटली आप बन सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास फ्रीडम है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करिए। किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं एजुकेशनल, कहीं पर भी आपको किसी के लिए भी मना नहीं किया जाएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस इज द सुपर डुपर फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि यही राइट आपके ऊपर, मैंने आपको जो 5 फंडामेंटल राइट्स बताए ये उनको बचाता है। सपोज करो मुझे इक्वालिटी नहीं मिली तो मैं जाऊंगी कोर्ट में कि सर मेरे पास ये इक्वालिटी नहीं है, मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है, मुझे फ्रीडम नहीं है रिलीजन का, मेरे को बहुत ज़्यादा मुझसे काम करवाया जाता है, मेरे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो इसके लिए मैं कहाँ जाऊँगी? मैं कौन से फंडामेंटल राइट के लिए लड़ रही हूँ? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वो राइट्स जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, अब आप उसी की रेमेडी करवा रहे हो कि भाई ये आपने मुझे राइट तो दिया लेकिन मुझे नहीं मिला है, ठीक है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप देखो कितने, मतलब जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर्स, दोज हु हैव रिटन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कितना उन्होंने दिमाग लगाया इसको लिखने के लिए। क्लियर? और ये सब हमको क्या है, ये हमारे एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके, एंड वन मस्ट फॉलो। और देखो आप इस तरह से फॉलो करिए अपने राइट्स को कि आप दूसरे के राइट को उसको ख़राब नहीं करें। जैसे कि मेरे को राइट है कि मैं पार्क में खेल सकती हूँ, तो क्या मुझे ये राइट है मैं पार्क में किसी दूसरे बच्चे की पिटाई कर दूँ, या मैं इस तरह से खेलूँ कि उसके लग जाए, या मैं किसी के साथ और गलत करूँ कि नहीं मेरे को तो आज़ादी है, मैं तो पार्क में खेल सकती हूँ? नो, आपके राइट ऐसे यूज़ होने चाहिए कि वो दूसरे को हार्म नहीं करे, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? आपको राइट है बट यूज इन ए राइट वे, राइट को राइट वे में यूज करिए। नाउ अनदर एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज सेक्युलरिज्म। देखो सिक्युलर का मतलब होता है जो एक रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सपोज करो मैं कोई बुक बोलती हूँ, मैंने बोल दिया महाराणा प्रताप, तो क्या वो किसी रिलीजन से रिलेटेड है? नहीं। लेकिन मैं अगर रामायण, महाभारत या बाइबल, अगर मैं ऐसे कुछ बोलूँगी तो वो एक रिलीजन से रिलेटेड है। तो और सिक्युलर का मतलब क्या होता है? दैट इज़ नॉट रिलेटेड विद द रिलीजन, ठीक है। अब इंडिया क्या है? एक सिक्युलर स्टेट है, इसका मतलब इंडिया किसी एक रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। Now what it is saying, you all are free to follow any religion. State does not have any particular religion. स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। स्टेट आपको कुछ नहीं कह रहा। स्टेट ये नहीं कह रहा आप हिंदू रिलीजन को ही फॉलो करेंगे, आप मुस्लिम रिलीजन को ही फॉलो करेंगे, आप इसको फॉलो करेंगे, उसको करेंगे, नहीं। स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। यू ऑल द सिटीजन आर फ्री टू फॉलो एनी काइंड ऑफ रिलीजन,
ठीक है। और इसमें क्या है, हर रिलीजन को क्या माना गया है, इक्वल माना है। बिफोर द लॉ ऑल रिलीजन्स आर कंसिडर्ड इक्वल। आप कोर्ट में जाके लड़ाई, अगर आपको जज आपको कोई वो जजमेंट सुनाता है तो वो ये नहीं पूछेगा आप बताइए कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, कौन सी कास्ट से हैं, नो, वो सिर्फ ये देखता है क्या सही है क्या गलत है। इट मीन्स इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, इट डज नॉट फॉलो एनी रिलीजन, it does not say the citizens to follow any particular religion, everybody is free, state does not have its own religion। state का मतलब यहाँ पे किससे है, कोई राजस्थान या गुजरात से नहीं, स्टेट के मीन्स कंप्लीट कंट्री, इंडिया। इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर लेसन। आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए, ठीक है। मोबाइल को आप उल्टा करिए, just read it, listen to the video 2-3 times, and in the next class I will be sending you the question answers related to this. If you have any problem you can ask me.